Hi everyone, welcome back to the channel Divine Union. Today I want to make certain revelations that somewhere deep down I was even unaware of. And I feel ये जो पीरियड चलता है मार्च अप्रैल का, मोस्ट ऑफ अस गो थ्रू दिस पीरियड व्हेन हमारे अंदर जितने भी हमारे डीप सीटेड इमोशंस हैं दे ट्राई टू कम अप ऑन द सरफेस लेवल. ओके, सो वन ऑफ द रिवलेशंस जो कहीं डीप डाउन मेरे अंदर था, लेकिन आई कुडंट गेट इट बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स. आज वो सिंस आई एनकाउंटर्ड इट, एंड दैट्स वाई आई वांट कि आप लोग भी इफ़ यू आर फेसिंग दैट सेम थिंग देन ट्राई टू वर्क ऑन दैट. सो वो मैं जो आपको कहने जा रही हूँ, some or the other way it will help you out in your twin flame journey. One of the biggest issue with VDFs is that हम ना ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये जो हम टैग लगा लेते हैं ना, ये ट्विन फ्लेम, देन जिसको हम अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, we start expecting a lot from that other person, our divine masculine, unconsciously. पहले लगता है नो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, वी लव हिम, दैट्स इट. लेकिन जब कुछ ना कुछ यू एक्सपीरियंस समथिंग इन योर लाइफ विथ योर डीएम, लाइक एनी इशू दैट सर्फेसेस, लाइक उसने ही चीटेड अपॉन यू बाय बीइंग ऑन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और आप जब मतलब उससे अच्छे से बात कर रहे थे, सब अच्छे से चल रहा था, अचानक से वो चले गए एंड देन आपको बहुत बुरा लगा उसका. सो दिस मियर थिंग ना, दिस थिंग ऑफ जो हमें बुरा लगता है, अंडरस्टैंड दिस कम्स फ्रॉम वेयर, आवर एक्सपेक्टेशंस ओनली. हमें एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर डीएम कहीं और चले भी गए, कहीं और चले जाते हैं, सो हमें मतलब एक्सपेक्टेशन वो उससे नहीं होता है कि वो कहीं और जा सकते हैं. व्हेन ही गोज़ हमें बुरा लग जाता है, इतना बुरा कि कभी कभी तो हम बहुत कुछ उन्हें देयर इज सर्टेन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस एंड वी जस्ट डोंट हैव कंट्रोल ओवर अस कि हम कर क्या रहे हैं, एंड हम कुछ ना कुछ उन्हें बोल देते हैं, बहुत कुछ सुना देते हैं, एंड देन अगेन धीरे धीरे हम खुद पे काम करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जो भी हम जो भी हम कर रहे होते हैं ना, वो सरफेस लेवल पे ही कहीं ना कहीं होता है. डीप डाउन हम कभी जाते नहीं, इसलिए वो चीज़ बार बार रिपीट होती ही रहती है हमारे लाइफ में. सो या इस बार अगेन मेरे साथ ऐसा हुआ कि डीप डाउन कहीं ना कहीं आई हैव दैट इशू ऑफ दैट abandonment, okay, दैट चीटिंग. सो वो चीज़ ऑफकोर्स मेरे जो डीएम है उन्होंने ही मूव्ड इनटू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, नॉट वंस और ट्वाइस, 3-4 टाइम्स उन्होंने किया विद डिफरेंट मल्टीपल पार्टीज. ठीक है, बट आई थॉट कि 3-4 साल हो गए, दिस थिंग आई हैव फॉरगिवन. लेकिन होता क्या था, एक तो इन 3-4 सालों में वो 3 महीने बात नहीं होती, 6 महीने बात नहीं होती, ऐसे हो जाता था. बीच में एक बार कभी वो बात कर लिया, देन नॉर्मल बात चल रही है, तो आई हैड दैट फीलिंग कि चलो मैंने उनको फॉरगिव कर दिया. बट अगेन उन्होंने कभी ना कभी कुछ ऐसा बोल दिया दैट यूज टू ट्रिगर मी अ लॉट, और वो ट्रिगर के वजह से मुझे जो पास्ट इश्यूज थे वो सब याद आ जाते हैं, एंड अगेन आई स्टार्ट रिएक्टिंग द सेम वे आई यूज टू. फिर क्या होता है, वो चले जाते हैं. बट आई नेवर रियलाइज्ड दिस थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. सो व्हाट हैपेंड वाज कि हम जब उन्हें व्हेन वी जज
our divine masculines on the basis of कि how come they are in a third party situation, how can they mingle up with somebody else when I am there. वो फीलिंग आ जाती है ना, we start expecting कि नहीं वो थर्ड पार्टी में नहीं रह सकते. If I am fully involved with him, then he must be in our life only. कोई और मेरी जगह कैसे ले सकता है. When we are on that verge, मतलब initially in our twin flame journey, this is what happens because of the 3D programming that we hold within us, कि जो मेरा है मेरा ही रहेगा, वो किसी और का कैसे हो सकता है, और अगर हो गया तो उसको वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा. लेकिन वी डोंट लुक द अदर साइड. इस बार ना उन्होंने वन थिंग ही सेड कि यू हैव मेड वन पिक्चर ऑफ मी कि मैं ऐसा ही हूँ, बट यू डोंट सी फ्रॉम माई परस्पेक्टिव हाउ द थिंग्स आर. आप मेरे तरफ से इस चीज़ को नहीं महसूस कर रहे हो, नहीं देख रहे हो. सो या दिस इज़ व्हाट हैपन्स. हम जब ये ब्लेमिंग मोड में होता है, वी जस्ट गो इनटू दैट विक्टिम मोड एंड वी जस्ट डोंट ट्राई टू रियलाइज कि उनके तरफ से क्या चल रहा है. सो आई हैड द थिंग कि देखो डियर्स, जब हमें जो इमोशनल हमारा वो है, मेरे साथ स्पेशली क्या होता है कि हम लड़के ऐसे में भी इमोशनल होती हैं, तो हम वी नीड दैट इमोशनल वो. अगर हम किसी से इमोशनली अटैच हो रहे हैं, वी नीड दैट सेम थिंग फ्रॉम द अदर पर्सन. एंड अगर हमें वहाँ से जहाँ से हमें एक्सपेक्टेड है, मीन्स फ्रॉम आवर डीएम्स, अगर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं अननोइंगली वी ट्राई टू गेट इट फ्रॉम अदर पर्सन्स. इट कुड बी योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, राइट. सो दिस थिंग हैपेंड इन, मतलब मेरे साथ भी हमेशा ही होता है. मैं इधर से नहीं मिल रहा तो कहीं और से लेने की कोशिश करती हूँ. वही सेम इमोशनल वैल्यूज़, नो. आपको कोई आके बोले कि आप बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी स्पेशल, दिस एंड दैट, आपको अच्छा लगता है ये सब सुनना. सो इस पर व्हाट आई रियलाइज्ड कि जब हम ऐसा करते हैं, देन वी आल्सो आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट नीडीनेस. होप यू आर गेटिंग कि हम भी तो नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हैं, भले ही वो फिजिकल ना हो. वो जो हम इमोशनल जो थिंग है हमारा, जो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, वी नीड द थिंग्स फ्रॉम अदर्स, दिस इज़ व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय आवर डिवाइन मैस्कुलिन्स. दैट इमोशनल नीड, वो अपनी नीडीनेस किसी और तरीके से मतलब फुलफिल कर रहे होंगे विद देयर थर्ड पार्टीज़. फिर हम कहते हैं कि डीएम ने चीट कर दिया, डीएम ने चीट कर दिया. लेकिन बस फिजिकली कोई चीट कर रहा है, इज़ दैट द ओनली चीटिंग? नो, सॉरी टू से, बट हम भी कहीं ना कहीं चीट ही कर रहे होते हैं उनके साथ, खुद के साथ, by being emotionally dependent on others. We expect from others. So he does that same way. लेकिन वो अंदर का जो कोर इशू है वो सेम है दोनों में, इमोशन ही है, ठीक है. लेकिन कोई फिजिकली चीट कर रहा है, कोई इमोशनली चीट कर रहा है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. होप ये पॉइंट मैं क्लियर कर पा रही हूँ. एंड एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये इन दिनों ना 2-3 दिनों से ये रिवलेशंस और भी ज़्यादा हो रहे हैं मेरे साथ. क्यों? बिकॉज राइट नाउ आई एम रीडिंग वन बुक नेम्ड एज द ग्रेट ह्यूमन पोटेंशियल. These are basically the channelings from the 9-dimensional Pleiadians and the Hathors. ठीक है, उनके तरफ से जो चैनल मैसेजेस हैं, ये इधर ये बुक उस पर ही बेस्ड है. सो इसमें एक मतलब सिचुएशंस मेरे लाइफ में भी ऐसे क्रिएट हो रहे हैं एंड आई एम रीडिंग दीज थिंग्स ओनली. मतलब यूनिवर्स इज समहाउ हेल्पिंग मी आउट by providing me informations and to look into myself or making me maybe the medium for those who would connect to whatever message I'm here to give you.
सो उसमें ना एक चीज़ है, और ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में जेफ एंड शेलिया ट्विन फ्लेम यूनिवर्स के जो हैं उनसे भी सुना था, और बाकी मतलब माय सोल पर्पस माय सोल मिशन की जो मैम है उनसे भी, एंड जिनको मैंने पहले फॉलो किया उनसे भी सुना था, बट दिस टाइम दैट हिट मी डिफरेंट। इस बार मैंने बस सुना नहीं था, इस चीज़ को मैंने महसूस किया है। सो व्हाट्स दैट कि उसमें ना एक चैप्टर है, उसमें ये लिखा है, मतलब दिस इज़ चैनल मैसेजेस फ्रॉम प्लेडियंस। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि रिलेशनशिप्स में द रिलेशनशिप इज़ बिटवीन यू, द अदर पर्सन एंड द सोर्स। इधर आप ना ये ट्विन फ्लेम वाला टैग हटा दो। इट्स बिटवीन यू, any other consciousness, any other being, and your source, the source energy, the divine energy। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा मिक्स अप करती हूँ विद द थिंग कि हम जो अंदर फील कर रहे होते हैं, कोई भी हो हमारे सामने, दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक द थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद इन अस। हमारे अंदर जो चल रहा होता है उसी को वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। दे आर जस्ट लाइक द मिरर। जैसे हमारे फिजिकल लाइफ में जो हम मिरर देखते हैं उसमें हम पिंपल जहाँ हैं वो पिंपल को ही दिखाएगा। मिरर वोंट से कि आपको बुरा लग जाएगा तो मैं पिंपल नहीं दिखाऊंगा आपको। मिरर मतलब जो आपके फेस में होगा मिरर वही आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। लाइकवाइज ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग यू आर हैविंग in your life, they are related to you in any way। तो वो आपके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी जो आप कैरी कर रहे हो आपको वही दिखाएंगे। दे वुड जस्ट रिफ्लेक्ट दैट विदाउट थिंकिंग कि आपको बुरा लगे कि ना लगे। बिकॉज अंडरस्टैंड, जब आपको फिजिकल जो मिरर है वो पिंपल दिखा रहा है, सो आप कुछ ऑइंटमेंट लगाओगे, कुछ तो करोगे, हल्दी लगाओगे, कुछ करोगे ताकि वो पिंपल धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाए, हट जाए फ्रॉम द रियलिटी। लाइकवाइज एवरी ह्यूमन बीइंग, दोज हु आर शोइंग यू, मतलब वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं आपके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको, व्हाट दे वांट। अंडरस्टैंड, मतलब ये इतना, मतलब मुझे वो लगा कि अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता होगा, सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल फॉर दैट अदर बीइंग टू डू दिस। डिवाइन एनर्जी तो उनके अंदर भी है, दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस दे आर ऑल्सो होल्डिंग। सो वो आपके अंदर ये थोड़ी बहुत कमी आ रखी है, दे जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू ताकि आप उस पर काम कर पाओ। और ये चीज़ हम ज़्यादा डीपली जिससे कनेक्ट होते हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं, बिकॉज वी गेट इमोशनली वेरी अटैच ना, तो उनकी हरकतें, उनकी बातें हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। सो दिस व्हाट हैपन्स इन आवर ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसकी वजह से हम अपने डीएम को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो तो आप ही के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आप कैरी कर रहे हो उसी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। आप जो नीडीनेस से ऑपरेट करते हो, सी जो हम नीडीनेस से ऑपरेट करते हैं वो इमोशनल है, राइट, इमोशंस है। सो ये फिज़िकल वे में तो नहीं दिखा पाते हम इमोशंस को फील कर पाते हैं। सो इट्स इन द 4D एंड हायर। लेकिन डीएम इज़ नोन फॉर कि जो आपके अंदर चल रहा हो, डीएफ के अंदर चल रहा हो, उसी चीज़ को डीएम ग्राउंड करते हैं इन द 3D सेल्फ, इन द मतलब अर्थ प्लेन। तो वो हाउ वुड दे शो इट टू यू? दे शो इट टू यू बाय इन्वॉल्विंग इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। इट कैन बी एनीथिंग। उन्हें जिस चीज़ की नीड हो, पैसे की नीड हो तो पैसे के पीछे भागेंगे। दैट उनको अगर इमोशनल नीड हो जैसे हमें होता है, उस इमोशनल नीड के लिए वो सोचता है कि फिजिकल हो जाता है। दैट्स व्हाट हैपेंस। ओके, सो देखो फॉर ऑल दोज थिंग्स जो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन हम उन्हीं की तरफ उंगली रखते हैं कि आप गलत कर रहे हो। एंड वी डोंट सी कि अदर 3 फिंगर्स आर ऑन अस। बाकी 3 उंगलियां हम अपनी तरफ ही तो पॉइंट आउट करें कि कहीं ना कहीं हम भी गलत कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता।
बट नाउ सिंस आई रियलाइज दिस, अब मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँगी कि मैं भी तो कहीं ना कहीं नीडीनेस से ऑपरेट कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो बाहर किसी से नीडीनेस से ऑपरेट कर रहा है, जस्ट फॉर अस टू फॉर अस टू नो दैट उन्होंने जो किया. It's just that the difference between any DF and DM is that we get consciously aware. अगर होते तो अच्छी बात है, लेकिन हो ही जाते हैं. बट DM लोग जो भी कर रहे होते हैं, दैट इज़ ऑन समवट डीप विद इन, दे आर ऑल्सो कॉन्शियस. डिवाइन एनर्जी उनके अंदर भी है, सो दे नो. लेकिन बाहर से माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हैं, सो माइंड उन्हें समझने नहीं देता है ये सब चीज़ें. उनके लिए ये बस खेल है जो वो प्ले कर रहे हैं, दैट्स इट. वो मज़ा ले रहे हैं, मज़े में रहते हैं. लेकिन भाई व्हेन दे स्टार्ट ऑपरेटिंग विद द हार्ट, फिर से उन्हें बुरा लगता है, फिर दे कम बैक, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द हार्ट स्पेस, ही नोज डीपली विद इन कि ये जो भी वो कर रहे हैं, जो भी है, इट्स फॉर हूम. बस दे आर नॉट कॉन्शियस. सो होप मैं जो समझाना चाहते थे वो थोड़ा बहुत मैं समझा पाई हूँ. एंड विथ दिस मतलब ग्रेजुअली आई थिंक कि मेरे अंदर जितने भी रियलाइजेशंस आएंगे उनको मैं आपसे शेयर कर पाऊँगी. एंड हूएवर कनेक्ट्स, वो खुद पे मतलब ये मैसेज को वो समझ पाए, खुद पे वर्क कर पाए. लाइक आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आप भी वर्क करो. एंड ये चैनल जैसे भगवान के मैसेजेस जो मुझे चैनलाइज होता है या जो मुझे समझ आता है, मैं एज ए मीडियम, थ्रू दिस मीडियम ऑफ दिस डिवाइन यूनियन चैनल मैं आप तक पहुंचा पाती हूँ. दैट्स इट. सो मेरे लिए भी मतलब ये एक ज़रिया बन चुका है. सो ये चैनल बस मेरे लिए अभी चैनल नहीं रहा, इट्स मोर देन दैट. इट्स नॉट जस्ट एन यूट्यूब चैनल फॉर मी एनी मोर, आई फील. बाकी चैनल्स में जब जो मैम सर रहते हैं वो जब ये कहते थे, आई जस्ट कुड नॉट मतलब रियलाइज़. लेकिन अभी मुझे रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि वट एवर मैसेजेस आर कमिंग, इट्स डीप डाउन, राइट, सीटेड, और वो डिवाइन से कहीं ना कहीं चैनलाइज होते हैं. हमें खुद रियलाइजेशन होता है, हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं, उसी चीज़ को हम शेयर कर रहे होते हैं. सो इट्स वेरी बिग थिंग. होप मैं ये समझा पा रही हूँ. सो विथ दिस आई एंड दिस वीडियो हियर. ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है. थैंक यू.